गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुए जानलेवा हमला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। गुरुग्राम में सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने पुलिस कमिश्नर को इस बाबत ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। साथ ही उन्होंने राहुल फाजिलपुरिया पर हुए हमले को कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला बताया। उन्होंने आगे कहा कि आज अपराधी पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मामले की जांच उचित दिशा में चल रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे। फिलहाल राहुल फाजिलपुरिया को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपना इस्तीफा सौंपा है। मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। निरंतर थ्रेट्स बारी बारी दी जा रही है। आज कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलकर हमने यही आग्रह किया है कि इमीडिएट जितने स्पेशल स्टाफ या अपने प्रदेश के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स के जितने यूनिट्स हैं उन सबका सहयोग लेकर उन लोगों को इमीडिएटली ट्रेस किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनके प्रति बड़ा एक्शन लिया जाए। और जैसे पहले थ्रेट परसेप्शन पर हरियाणा पुलिस ने सिक्योरिटी कवर राहुल को दे रखा था, वो कवर दोबारा दिया, क्योंकि पिछले महीने जो 2 सिक्योरिटी गार्ड फाजिलपुरिया को दिए हुए थे उनको विड्रॉ किया गया। स्वयं मेरी सीपी गुड़गांव से बात हुई, उन्होंने मेरे को विश्वास जताया था कि हम थ्रेट परसेप्शन जो एक प्रोसेस है हर 6 महीने में करने का, उसको दोबारा करवाकर सिक्योरिटी कवर देंगे। तो सिक्योरिटी कवर नहीं दिया गया और उसके बाद ये घटना हुई जब शाम को ये अपने घर से निकला। इसका मतलब वो क्रिमिनल निरंतर रेकी भी कर रहे थे और रेकी कर कहीं ना कहीं जान से मारने का प्रयास किया गया। आज ये घटना केवल मात्र कोई एक फाजिलपुरिया के साथ नहीं, ऐसी घटनाएं निरंतर अनेक बार प्रदेश में हुई। जैसे हमारा व्यापार सेल का प्रधान होता था रविंदर सैनी फांसी से, उनको सरेआम उनके शोरूम में जाकर गोली मार दी गई, जबकि उनको पुलिस वाला एक जवान भी दिया गया था सिक्योरिटी कवर में। तो जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश में आज बनी बड़ी चिंताजनक है। और मैं तो यही मांग करता हूं कि ऐसे क्रिमिनल्स को जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन पकड़े। सीपी साहब ने कुछ बताया कि कोई आइडेंटिफाई हुए हैं, क्योंकि कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो हमें ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दे पाए। मैं तो ये मानता हूँ मनोहर लाल जी बेहतर मुख्यमंत्री थे, लॉ एंड ऑर्डर को तो कंट्रोल करे बैठे थे। वित्साम बेहतर होम मिनिस्टर थे कि क्रिमिनल उस समय प्रदेश के अंदर वारदात से तो बचते थे। जब से होम विभाग मुख्यमंत्री के पास आया तब से जिस तरह के हालात प्रदेश में बन रहे हैं, मुझे लगता है पुलिस प्रशासन पर मुख्यमंत्री की पकड़ नामात्र। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, उसको लेकर मुझे लगता है बहुत बड़ा सेटबैक है पूरी स्टेट के लिए और पूरे देश के लिए कि इस तरह की घटना प्रदेश के अंदर हुई, देश के अंदर हुई, जहां पहली बार हमारे जीवन में तो हमने देखा है कि उपराष्ट्रपति इस तरीके से इस्तीफा देंगे। उनने हेल्थ का हवाला दिया है, परमात्मा उनको और हेल्दी रखे, उनकी आयु लंबी रखे। मगर क्यों दिया है, इसके पीछे क्या है, ये तो धीरे धीरे आपके सामने चीजें आ जाए। सेशन के बीच में इस तरह से इस्तीफा अरे पहले दिन सेशन के बीच में भी नहीं। अगर इस तरह की घटना सेशन से पहले होती तो भी देश मान लेता। मैं तो स्वयं उनको हफ्ता पहले मिलकर आया था और बिल्कुल स्वस्थ मुझे दिखे। मगर हाँ, पीछे उनके सर्जरी भी हुई थी, सबको पता है, वो एम्स में भी एडमिटेड रहे थे। हम तो चाहते हैं कि वो लंबी आयु ले, हमारे बीच में मेंटर रहें।